हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी 2026 का कॉमन एलाइड हेल्थ केयर का फॉर्म भरा था, यानी पैरा मेडिकल्स के डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि जो मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी एंड किस किस बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में होगा और किस बेसिस पर वो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उनके इन चीज़ों के प्रॉब्लम्स से कंफ्यूजन में गुजरा है कि भाई कब ये चीज़ें रिलीज होंगी और कब हम ये जान पाएंगे कि हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्हें ये नहीं मालूम होगा कि मेरिट लिस्ट क्या होती है, क्योंकि वो पहली बार किसी एडमिशन फॉर्म को मेरिट बेसिस पर भरे होंगे, जस्ट बिकॉज कि वह जब जस्ट अभी क्लास 12 कंप्लीट करके आए होते और इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती स्टार्टिंग में। जब मैं भी 12th क्लास में भी था तो उस टाइम पर भी मुझे भी नहीं मालूम रहता था क्या है। तो जब हमें कोई चीज़ मालूम नहीं रहती तो हमें पता करनी होती है। ऐसे ही बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि भैया मेरिट लिस्ट कब आएगी और ये मेरिट लिस्ट होती क्या है, इसके बारे में हमें ज़रा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो चलो हम हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी जानेंगे कि किस मार्क्स तक पे आपको किस प्रकार के कॉलेजेस मिल सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज मिल सकते हैं डिटेल में। अगर आप मुझे यूट्यूब पे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल पर नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज हैं सारी की सारी सही टाइम पर मिलती रहती हैं। चलिए वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि भाई ये मेरिट लिस्ट होती क्या है। एटलीस्ट पता तो रहे मेरिट लिस्ट किस चिड़िया का नाम है। देखो हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, मेरिट लिस्ट के ऊपर, ठीक है। मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट सबसे पहले ये जानो, ये एक तरीके से आप समझो कि ये एक इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड होगी। क्या होगी? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। जिस किस चीज की? कि भाई आपका जो आपने फॉर्म भरा है, आपने भर तो दिया, उनके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपके जितने भी 45% क्राइटेरिया था ना, क्राइटेरिया के ऊपर आपने भर दिया, ठीक है। अब इस मेरिट लिस्ट में क्या होगा? नेम होगा। क्या होगा? नेम होगा। और किसका होगा? उन बच्चों का जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करते थे और उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के ज्यादा चांसेस है। ध्यान रखना, मैंने शब्द बोला ज्यादा चांसेस है, ऐसा नहीं बोला कि जिसका नाम इस मेरिट लिस्ट में आया उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेम होगा, किसमें होगा? एक पीडीएफ रिलीज होगी जो कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी खुद ही रिलीज करेगी। पीडीएफ रिलीज होगी, ठीक है, उसमें नाम दिया गया होगा। अब नाम दिया गया होगा तो उसका मतलब है कि आप क्या है, काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल हैं। यू आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग एंड आप आगे की प्रोसेस करा करके एडमिशन ले सकते हो अगर उस परसेंटेज पर आपको कॉलेज एडमिशन देता है तो। यदि आपका नाम इस लिस्ट में नहीं रहता, इस पीडीएफ में नहीं रहता है, दैट मीन कि आपके जो क्राइटेरिया थे, आपकी जो परसेंटेज थी वह कम है और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और अगर इस लिस्ट में आपका नाम नहीं हुआ तो आप उसी टाइम से उस रेस से बाहर हो जाओगे। अब आगे आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे तो गवर्नमेंट कॉलेज चांस मिलने के जीरो हो जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों का नाम है उस पीडीएफ में, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हर बच्चे को सिलेक्शन मिल जाएगा। हाँ, उनमें से बच्चों को छांट करके उनमें जिन बच्चों के ज्यादा परसेंटेज होंगे उनको लिया जाएगा और परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनको कॉलेज और कॉलेज के अकॉर्डिंग कोर्स उनको अलॉट किए जाएंगे। ये होता है मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग। काउंसलिंग में हम अपने चॉइस की, अपनी मर्जी की हमें कॉलेज भरने होते हैं एंड कोर्सेज भरने होते हैं कि हमें इन कोर्सेज में एडमिशन चाहिए, हमें इन कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, हमें मिलेगा। तो अगर आपके परसेंटेज पे उतना मिलता है तो आपको दे देंगे और नहीं मिलता है तो या तो डिक्लाइन कर देंगे, लाइक आपको नहीं मिला, आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करें या फिर नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और अगर मिल जाता है तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के कॉलेज में एडमिशन लेने जा सकते हो। अब मैं बात करूं कि भाई आपका जो मेरिट लिस्ट ये पीडीएफ है, क्या है? मेरिट लिस्ट का ये जो पीडीएफ है, ठीक है, ये कब रिलीज होगा? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात सुनना, पीडीएफ कि अभी 20 अगस्त तक, कब तक? 20 अगस्त, आज है 18 अगस्त, 2 दिन बचा हुआ है। 2 दिन बचा हुआ है। आपका एडमिशन फॉर्म का जो फॉर्म है वो चल ही रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है।
फॉर्म फिलिंग चल रही है, कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, ठीक है, कंटिन्यू है। तो अगर आपका फॉर्म कंटिन्यू है अभी तक, तो अभी रिलीज ही नहीं होगा आपका फॉर्म का जो ये फिलिंग है, जो फिलिंग है, फॉर्म फिलिंग है, वो जब डिसकंटिन्यू हो जाएगी, यानी कि उसकी जो डेट है, फिलिंग डेट, वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके डेट कंप्लीट होने के 1 वीक के अंदर आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा, और उसी वीक के अंदर ही काउंसलिंग का पहला जो शेड्यूल है वह भी जारी होगा, जिसमें क्लियरली बताया होगा कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कब से होगी और कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन से बच्चे में वो सभी बच्चे आ जाएंगे जिनका इस मेरिट लिस्ट में नाम होगा। तो ये बेसिक सी चीज थी, शायद आपको नहीं पता थी, और नहीं पता थी तो आई थिंक अब आपको पता चल गई होगी। ठीक है, चलो अब हम जान लेते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाला। और 20 तारीख से पहले तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो कभी नहीं आएगी, क्योंकि 20 तारीख आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। जिस भी बच्चे ने फॉर्म ना फिल किया हो अभी जाकर के भर सकता है। अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करोगे, ओबीसी से करते हो, या फिर आप ईडब्ल्यूएस से हो, ठीक है, या फिर एसटी से हो, तो एसटी से हो, इन सब की अलग अलग परसेंटेज पर क्या होती है, इन सब की अलग अलग परसेंटेज पर एडमिशन हो जाए। जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपके अगर 80% प्लस है, ठीक है, तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, पहले राउंड में नहीं तो दूसरे में नहीं, तीसरे में, लेकिन आपको मिल जाएगा। ओबीसी से बिलोंग करते हो अगर आप, तो आप अगर आपके 78% भी हैं, 78 नहीं, आप 75 मान लो, ठीक है, प्लस है, या इससे एक आध कम भी है, +-2 बिल्कुल हमेशा रहेगा, 75 अगर आपके हैं भी, तो आपको बहुत आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और आपको पता होगा कि प्राइवेट कॉलेज में होते नहीं है। ईडब्ल्यूएस में आप मान के चलो अगर आपके 74% हैं, तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा कोई ना कोई। और वहीं पर अगर आप एससी से आते हो, तो लगभग 68% भी अगर आपके हैं, तो भी गवर्नमेंट कॉलेज में कोई ना कोई एडमिशन मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, हो सकता है सेकंड में मिले, हो सकता है थर्ड में मिले, ठीक है। और यहाँ पे एसटी वालों का मान लो 62% भी अगर आपका अवेलेबल है, तो भी आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज में कोई ना कोई आपका कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, मैंने बताया कि आपकी मेरिट लिस्ट कब जारी होगी, मेरिट लिस्ट क्या होती है, काउंसलिंग कैसे होती है, एंड आपकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है इस मेरिट के लिए। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप चैनल पे नए थे और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना, क्योंकि टाइमली आपको अपडेट मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कब आपका क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चैनल पे नए थे तो आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया है, और अगर अभी तक नहीं किया ना, कर लेना चुपचाप से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।